जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सक्सेना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग बताएं प्यारे साथियों कैसे हों। हमें आशा है कि आप लोगों की क्लास सही चल रही होगी, ठीक, और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम डेट बिल्कुल नज़दीक है। आप लोग कोई लापरवाही ना करें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक, क्योंकि इस बार यदि वैकेंसी चली गई तो अगली बार आने में आपको बहुत झेलना पड़ेगा। फिर कंपटीशन इतना ही ज़्यादा हो रहेगा और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग जम के पढ़ें और जल्दी से सिलेक्शन लें, क्योंकि बहुत लोगों की उम्मीदें आप लोगों पर टिकी हुई है, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक। हमने पिछली क्लास में बात किया था कि जब दोनों सुई 90 अंश का कोण बनाती हैं, ठीक, उसी के आगे हम बात करेंगे। ठीक, जब दोनों सुई समकोण पर हो या 90 अंश पर हो, ठीक, इसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। हमने क्या कहा था कि समकोण वाले में कल हमने बताया था कि आप लोग ज़्यादातर ध्यान 3 बजे और 9 बजे देखते होंगे कि आपकी दोनों सुई समकोण पर दिखती होंगी और एनी टाइम पर आपको नहीं दिखता होगा या ध्यान नहीं देते होंगे, ठीक है। ज़्यादातर आप लोग 3 बजे और 9 बजे आप लोग ज़्यादातर ध्यान देते हैं, ठीक। ठीक, तो जैसे आप देखे होंगे, ठीक, ये आपका एक समकोण पर होता है, यानी एक बार आपका 3 बजे और एक बार आपका 9 बजे। हमने क्या कहा था कि एक घंटे में प्रत्येक घंटे में एक बार प्रत्येक घंटे में 2 बार दोनों सुई समकोण पर होती हैं, ठीक है ना। प्रत्येक घंटे में कितनी बार भैया? 2 बार। एक दूसरे पे कहाँ पर होती हैं? समकोण पर होती हैं। लेकिन यदि हम बात करें, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच केवल एक बार ही समकोण पर दिखती हैं, समकोण पर दिखती हैं, ठीक, समकोण पर दिखती हैं, ठीक। तो इस आधार पे यानी एक घंटे में 1-2 बार, और लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच केवल एक बार ही क्या होती हैं? समकोण पर दिखती हैं, ठीक है। यदि हम आगे बात करें इसी के आगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? यदि हम बात करें 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में कितनी बार भैया? 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार भैया? 44 बार। 44 बार जो होंगी वो समकोण पर दिखेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक। यदि हम बात करें इसके प्रश्न को कैसे लगाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हमने 0 अंश में आपको क्या किया था, जो भी समय पहले बचेगा उसमें हम क्या करेंगे? 60/11 का गुणा कर देंगे, ठीक है। और विपरीत वाले प्रश्न में हम सीधा हमने कहा था कि 6 से क्लॉकवाइज घूमना है, जितने घंटे बाद वह समय आएगा उसी में 60/11 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है। यदि हम बात करें 90 अंश वाले प्रश्न में, तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार 3 से क्लॉकवाइज घूमना है और एक बार 9 से, ठीक है ना। एक बार 3 से क्लॉकवाइज घूमना है, 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 ठीक ना। और एक बार क्या करना है आपको? 9 से क्लॉकवाइज घूमना है, 9 से क्लॉकवाइज
9 से क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक ना। यदि 9 से अब जितने घंटे बाद वह समय आएगा उसी में आप सीधे सीधे क्या कर देंगे, 60/11 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे भैया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि जब भी आपको समकोण की बात करेगा तो आप एक बार 3 से और एक बार 9 से क्लॉकवाइज घूमकर वह हम डिस्टेंस निकाल लेंगे या वो हम घंटे निकाल लेंगे और उसी में 60/11 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए आप आके हम इस पे कुछ प्रश्न हल करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। और जो भी आएगा आप चाहे आप रियल घड़ी में आप मिलाएंगे तो आपका वही समय आएगा, ठीक है ना भैया। आप देखेंगे दोनों सुइयां समकोण पर ही दिखेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक। वो जो मिनट आपका आएगा, ठीक। आइए हम शुरू करते हैं इस पर प्रश्न, ठीक। देखिए ठीक, ध्यान रहे कि आपको जब भी विपरीत वाला प्रश्न कहे तो 6 से क्लॉकवाइज घूमना है और जब भी समकोण वाला प्रश्न कहे तो इसमें आपको एक बार 3 से और एक बार 9 से क्लॉकवाइज घूमना है। और यदि आपका 0 अंश कहे या आपस में मिलना कहे तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो समय पहले बजेगा उसी में 60/11 क्या कर देंगे भैया, गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए ठीक, आइए देखते हैं एक छोटा सा प्रश्न। यहाँ हम घड़ी बना देते हैं क्योंकि आपको घूमने में थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक। तो यहाँ पे हम घड़ी आपका बना देते हैं, ठीक। आप जानते हैं घड़ी, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो ये आपका समय है, ठीक, ये आपका घड़ी है। तो आपको हमें बताया है कि समकोण वाले प्रश्न में किससे घूमना भैया, 3 और 9, समकोण वाले प्रश्न में, ठीक ना। समकोण वाले प्रश्न में समकोण को 90 अंश भी कहते हैं, आपका 15 मिनट की दूरी भी कहते हैं, ठीक है, और आपका 90 अंश भी कहते हैं, ठीक ना। जो भी चीज़ कहेगा वहाँ पे सबका एक ही मतलब होगा, ठीक है। आइए देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक। छोटे से क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक। पाँच से 6 बजे के बीच, 6 बजे के बीच कब दोनों सुई समकोण पर दिखेंगी, कब दोनों सुई समकोण पर दिखेंगी, ठीक है ना। तो ये आपका प्रश्न आया है कि कह रहा है कि 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुई समकोण पर दिखेंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमने क्या कहा था कि जो समय पहले आएगा, ठीक है, जो समय पहले आएगा, यदि 5 पहले आ रहा है तो 5 और 6 में कौन पहले आएगा भैया, 5 है, यानी पहले 5 बजेगा। क्या बजेगा भैया, पहले 5 बजेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एक बार देखिए यहाँ पे हम दोनों सेपरेट कर देते हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यदि एक बार आप क्या करेंगे, आपको एक बार 3 से घूमना है, 3 से घूमने पर, ठीक ना। और एक बार क्या करेंगे भैया, 9 से घूमने पर, ठीक ना। एक बार 3 से घूमने पर और एक बार 9 से घूमने पर। पूरे अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ आपका कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेगा आप एग्जाम में उतना ही स्पीड में भागोगे। और यदि यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन, यदि आपका क्लियर नहीं होगा तो आप 100% है कि आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला होगा। तो आपको टाइम बचाना है, न कि टाइम गंवाना है। यहाँ आपको भरपूर समय है कि आप आराम से इसका हर पॉइंट क्या करें, समझें, ठीक। आइए देखते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ठीक आइए देखते हैं। तो आप 3 से यदि क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप देखिए 5 कितने घंटे बाद बजेगा, 1 घंटा 2 घंटा। यानी यदि हम 3 से घूम रहे हैं तो आप देख रहे हो 5 कितने घंटे बाद बज रहा है, 2 घंटे बाद। यानी सीधा 2 × 60/11 आपका आंसर तुरंत बन जाएगा, ठीक है। और यदि हम 9 से क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो 1 2 3, देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8,
यानी 8 गुणे 60 बटे 11, ठीक है, 8 गुणे 60 बटे 11, ठीक। आइए देखते हैं ये कितना हो जाएगा 120 बटे 11, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 480 बटे 11, ठीक। तो आप देखिए इधर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको यदि भाग देना है, कल हमने पिछली क्लास में हमने इसके भाग बारे में बात किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 सही 10 बटे 11, और इसका आंसर आ जाएगा, बोलो भैया कितना आ जाएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 11 तियाँ, ठीक ना, 11 चौक 44 और 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, 43 सही 7 बटे 11। तो आपका आंसर देखिए एक आंसर बनेगा, ठीक है, क्या 5 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर समकोण पर दिखेंगी, ठीक है। और एक आपका होगा, ठीक, एक आपका क्या होगा, आपका 5 बजकर 43 सही 7 बटे 11 मिनट पर, ठीक ना, दोनों सुइयाँ मिनट पर दोनों सुइयाँ समकोण पर दिखेंगी, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर माना जाएगा। दोनों ऑप्शन आपके विकल्प में होंगे, आपके विकल्प में दोनों ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो आपसे यही है कि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि आपका समकोण वाले प्रश्न में एक बार 3 से घूमना है और एक बार 9 से घूमना है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, यदि हम पहले यही ध्यान है, पहले प्रश्न में 5 पहले बजेगा कि 6 पहले बजेगा, ये हमें पता होना चाहिए। यदि यही नहीं हमें पता होगा तो आप ये जान लीजिए बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है। पहले ये तो हमें पता होगा कि कौन सा समय पहले बजता है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि 5 और 6 में पहले 5 बजेगा, ठीक है। तो हम एक बार 3 से घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 1 2 घंटे बाद आपका क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा 3 से घूमने पर, तो 2 × 60 बटे 11, और एक बार 9 से घूमेंगे 5 तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। तो यानी 8 गुणे 60 बटे, जो कह रहा है वहाँ 9 को नहीं काउंट करना है, उसके ऊपर वाले से काउंट करना है, यहाँ 3 को नहीं काउंट करना है, उसके ऊपर वाले से काउंट करना है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक ना। ये हम बता रहे हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान से लग जाएगा, ठीक है। और जो सूत्र वाला मेथड होता है कि m बराबर कुछ, इसमें आप भाग देते देते इधर उधर करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, तो आपका आंसर थोड़े से प्रॉब्लम में आएगा, तो वही है टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो देख, ठीक, इसको सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम बात करते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, ठीक। पूरा आपको वही चीज़ रहेगा, एक बार 3 से घूमना पड़ेगा और एक बार 9 से घूमना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा आपको प्रश्न और देते हैं, लिखिए 12 से 1 बजे के बीच 12 से 1 बजे के बीच कब दोनों सुई समकोण पर दिखेंगे। 12 से 1 बजे के बीच कब दोनों सुई समकोण पर दिखेंगे, ठीक है। तो पहले 12 बजेगा फिर 1 बजेगा, ठीक है ना। तो यानी पहले क्या बजेगा भैया, 12 बजेगा, पहले क्या बजेगा, 12 बजेगा। आइए देखते हैं, ठीक ना। तो पहले 12 बजेगा, तो आप पहले आप कहाँ से घूमेंगे, 3 से घूमेंगे। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9, 3 से घूमने पर 9 घंटे बाद 12 बज रहा है, 9 3 12, ठीक ना। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, 9 × 60 बटे 11। अगला हो जाएगा आपका, यदि 9 से घूमेंगे तो 1 2 3, यानी 3 × 60 बटे 11, ठीक ना। तो आपका क्या हो जाएगा ये बताइए, 9 छक 54, 540 बटे 11, और ये हो जाएगा 6 × 18, यानी 180 बटे 11, ठीक। इसको यदि हम भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 100 बचा, 11 9 99, 49 सही 1 बटे 11, और ये आप देखेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 11 कम 11 70, 7 बचा जो 70 हुआ, ठीक ना। 11 छक्का 66, 16 सही 4 बटे 11। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 बजकर 49 सही 1 बटे 11 मिनट पर दोनों सुई समकोण पर दिखेंगी, ठीक, समकोण पर दिखेंगी। और एक आपका आएगा 12 बजकर 16 सही 4 बटे 11 मिनट पर
दोनों सुई समकोण पर दिखेंगी, ठीक है ना। तो ये आपको देखिए 2-3 प्रश्न हम यहाँ पे करा दे रहे हैं। पिछली क्लास में 1 प्रश्न करा था, 2 प्रश्न यहाँ पे हमने करा दिया। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि समकोण में आपको एक बार 3 से और एक बार 9 से घूमना है, और विपरीत वाले प्रश्न में 180 अंश वाले प्रश्न में तो आपको कहाँ से घूमना है भैया, 6 से घूमना है, और 0 अंश वाले प्रश्न में आपको डायरेक्ट उसमें 60/11 का गुणा कर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, बोलो भैया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, सूत्र वूत्र याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उसको क्या करें, घूम कर ही आप बता सकते हो कि वो कितने अंश कितना मिनट पर वो दोनों सुई ये कोण बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक, आगे बात करते हैं, ठीक। ध्यान रहे, फिर से हम बता दे रहे हैं कि 0 अंश वाले प्रश्न में सबसे सीधा जो समय पहले आएगा उसमें 60/11 का गुणा कर देना है। 180 अंश वाले प्रश्न में आपको 6 से क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक ना। और 90 अंश वाले प्रश्न में एक बार 3 से और एक बार 9 से क्लॉकवाइज घूमकर जितने घंटे बाद आएगा वह समय, उसी में आपको 60/11 का गुणा कर देना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसके आगे जो भी इसके आगे होगा उसकी टॉपिक हम बात करते हैं। आपका एक प्रश्न आता है मिरर इमेज से और वाटर इमेज से। घड़ी का कहेगा कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा या इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है ना। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। चलिए ठीक, यहाँ देखिए घड़ी का जल एवं दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी का जल एवं दर्पण प्रतिबिंब। जल एवं दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि आप देखिए, जब कभी भी मिरर आपके बाएं लगा हो या दाएं लगा हो, जब भी मिरर किसी भी वस्तु या किसी भी घड़ी या किसी भी व्यक्ति के बाएं व दाएं लगा होता है तो हमारा क्या प्राप्त होता है, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। और यदि किसी भी वस्तु या घड़ी या अक्षर या किसी के ऊपर और नीचे लगा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, जल प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सीधा कुछ नहीं करोगे, दर्पण प्रतिबिंब में क्या करोगे और जल प्रतिबिंब में क्या करोगे, ठीक है। तो आप एक चीज़ जान लो कि किसी भी घड़ी, किसी भी समय, किसी भी घड़ी, किसी भी घड़ी के वास्तविक समय और दर्पण समय का योगफल 12 घंटे के बराबर होता है, 12 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। बराबर होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है, ठीक ना। हमने क्या कहा, कोई भी घड़ी है आप उसका दर्पण इमेज देखेंगे तो जो उसका वास्तविक समय है और जो उसका दर्पण का समय है, दोनों का योगफल 12 घंटे के क्या होता है, बराबर होता है। किसी भी घड़ी का वास्तविक समय और दर्पण का समय दोनों का योगफल कितने घंटे के बराबर होता है, 12 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। और 12 घंटे को हम ज़रूरत के आधार पे बहुत चीज़ में हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें 12 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 11 घंटा 60 मिनट, ठीक ना। 11 घंटा 60 मिनट ये भी लिख सकते हैं। 12 घंटे को हम ज़रूरत के आधार पे 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड भी लिख सकते हैं, जैसा आपका प्रश्न दिया गया होगा, ठीक है। जैसा प्रश्न आपका दिया गया होगा उस आधार पे हम क्या करेंगे, आपको उसको बदल देंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका समय पूछा, जैसे आपको हमने कह दिया कि बताइए भैया 4 बजा हुआ है, ठीक ना। ये इसमें कितना दिख रहा है, 4 बजा हुआ है, तो कहेगा 4 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो आप बताइए, सीधा 12 में आप घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, दर्पण प्रतिबिंब में सीधा आपको किससे घटा देना है, आपको 12 से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक। आपको जब भी दर्पण कहेगा तो उसको आप क्या करेंगे, 12 में से आप घटा देंगे, ठीक। तो यानी 12 घंटे को हम ज़रूरत के आधार पे 11 घंटा 60 मिनट भी लिख सकते हैं और ज़रूरत के आधार पे हम
11 घंटा 59 मिनट और 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा हमें समय होगा उस आधार पे हम उसको क्या करेंगे भैया, लिख लेंगे। किसको? 12 घंटे को। ठीक, 12 घंटे को हम क्या करेंगे, सीधा सीधा आपको क्या लिखना होगा, 11 घंटा 60 मिनट। इसको भी हम 12 घंटे कहते हैं, इसको भी हम 12 घंटे कहते हैं, लेकिन जैसा प्रश्न होगा उसके ज़रूरत के आधार पे हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए, और एक चीज़ और है। ठीक है, थोड़ा सा इधर ध्यान दें। जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि जल प्रतिबिंब में आपको कुछ नहीं करना होता है कि जो भी आपका समय होगा उसको आप 18:30 से घटा देंगे। किससे घटा देंगे भैया? 18:30 से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 18:30 से घटाते हैं, 18:30 से घटाते हैं। ठीक, घटाते हैं। ठीक, घटाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी दर्पण प्रतिबिंब कहेगा तो हमें किससे घटाना है भैया? 12 से। और जब भी जल प्रतिबिंब कहेगा तो हमें किससे घटाना है? 18:30 से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? चलिए आइए हम देखते हैं, इस पर कुछ प्रश्न हम देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक, 6:20 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब बताइए। ठीक, तो आपको अभी हमने कहा दर्पण प्रतिबिंब में किससे घटाना है? ज़रूरत के आधार पे आपको 12 से घटाना है, ज़रूरत के आधार पर 11 घंटा 60 मिनट से घटाना है, ज़रूरत पड़ने पर 11:59 से भी घटाना है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ क्या दिया गया है? घंटा और मिनट दिया गया है, तो हम इसको किससे घटाएंगे भैया? 11:60 से। तो आप 11:60 से घटा दोगे तो 6:20 को, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भैया? 60 में से 20 निकल गया 40, और इधर आपका कितना आ जाएगा? 5, यानी आपका आंसर आ जाएगा 5:40। ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, दर्पण प्रतिबिंब में सीधा सीधा 11:60 से आपको क्या करना है? घटाना है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ठीक, हमने कहा 3:25 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। 3:25 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। ठीक, तो आपको क्या करना है? सीधा सीधा 11:60 से घटा देना है, तो 3:25 को आपको 11:60 से घटा देना है। तो आप बताइए यहाँ हासिल लेगा तो 10 में से 5 निकल गया 5, यहाँ देखिए आपका 5 बचा, 5 में से 2 निकल गया 3, और 11 में से 3 निकल गया तो कितना बच गया? 8, यानी हमारा 8:35। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, दर्पण प्रतिबिंब में सीधा सीधा 11:60 से आपको घटा देना है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन होगा, जैसे हमने कह दिया कि 5:40 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, वही 11:60 से क्या करना है? घटा देना है। तो आपका 5:40 का, ठीक, 40 मिनट को घटा देना, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6:20। ठीक, एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, किसी घड़ी में 4 बज रहा हो तो 4 बज रहा हो तो उस घड़ी का दर्पण समय बताइए। उस घड़ी का दर्पण समय बताइए। दर्पण समय बताइए। ठीक, तो आपको क्या करना है, यदि किसी घड़ी में 4 बज रहा है तो उसका दर्पण समय बताइए। तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए मिनट तो है नहीं, सीधा सीधा घंटे की ही बात किया है, तो यानी 12 में से हम सीधा सीधा किसको घटा देंगे? 4 को घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी उस घड़ी में कितना बजेगा भैया? 8 बजेगा। किसमें? दर्पण वाले समय में। यदि 4 बज रहा है तो उसमें आपका कितना बजेगा? 8 बजेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करें।
ठीक। किसी घड़ी में 12:20 समय बता रहा हो तो उस घड़ी का दर्पण समय बताइए। ठीक ना, यानी यदि किसी घड़ी में 12:20 दिखा रहा हो तो उस घड़ी का दर्पण समय बताइए। तो आपको क्या करना है, आप जानते हो 12:20 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, ज़रूरत के आधार पर 12:20 को हम लिख सकते हैं 0:20। ठीक ना, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं ज़रूरत के आधार पे। ठीक ना, तो 12 को जैसे आप 1 को 13 लिखते हो, 2 को 14 लिखते हो, 3 को 15 लिखते हो, उसी आधार पे 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब आपको सीधा सीधा क्या करना है, 11:60 से 0:20 को आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 60 में से 20 निकल गया 40, 11:40। ठीक, यही आपका क्या होगा, समय आंसर होगा। ठीक, तो यानी आपको दर्पण समय में ध्यान रहे, हमेशा किससे घटाना है, दर्पण समय में हमेशा किससे घटाना है भैया, आपको 11:60 से घटा देना है। ठीक ना, और यदि आपको कभी कभी प्रश्न में सम संख्या में यदि मिरर लगा हो, सम संख्या में मिरर लगा हो तो आपका वास्तविक समय ही प्राप्त होगा। यदि आपको कह दिया जाए यदि किसी घड़ी के वास्तविक समय में इतना बज रहा तो उसके दर्पण में देखा जाए तो क्या समय होगा, तो आपको सीधा सीधा वही समय होगा जो आपका वास्तविक समय होगा। ठीक है, जब भी आपका सम संख्या में दर्पण लगा हो, जब भी सम संख्या में दर्पण लगा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा वास्तविक समय ही लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी घड़ी में 7:20 दिखा रहा है तो उस घड़ी का जल प्रतिबिंब बताइए। उस घड़ी का जल प्रतिबिंब बताइए। ठीक है, जल प्रतिबिंब बताइए। ठीक, तो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा कि आपका देखिए जब भी आपका दर्पण समय होगा तो आपको 11:60 या आपको 12 घंटे या 11:59 ज़रूरत के आधार पे घटाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपका जल प्रतिबिंब है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा हमने क्या कहा 18:30 से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए 18:30 से ही हमेशा घटाएंगे, किसमें, जल प्रतिबिंब में। तो ये कितना हो रहा है भैया, 7:20। तो आप इसको घटा दीजिए, तो ये बताइए 30 में से 20 निकल गया तो बचेगा कितना, 10, और 18 में से 7 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 11। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11:10। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, घड़ी का जल प्रतिबिंब। तो घड़ी के जल प्रतिबिंब में कोई भी आपका समय होगा तो आप उसको क्या कर देंगे, 18:30 से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो कभी कभी मिनट जो होगा वो 30 से ज़्यादा भी होगा, तो उसके बारे में भी अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 7:20 है तो वहाँ 8:40 भी हो सकता है, 8:37 भी हो सकता है, तो कुछ भी समय हो तो आपको यही नियम लगाने हैं, इसके अलावा कोई नियम नहीं लगाना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, हमने लिखा 6:18 का, यदि 6:18 का जल प्रतिबिंब बताइए। 6:18 का जल प्रतिबिंब बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 18:30 से 6:18 को घटा देंगे। ठीक है, 18:30 से 6:18 को घटा देंगे तो ये 30 में से 18 निकलेगा तो कितना आएगा भैया, 12, और इधर आपका 18 में से 6 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 12:12। ठीक, यही आपका क्या होगा, किसी भी घड़ी का आपका क्या होगा भैया, जल प्रतिबिंब होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, इन्होंने क्या कहा है, अगला प्रश्न ध्यान से देखें। इन्होंने कहा है कि 9:35 का
9:35 का जल प्रतिबिंब बताइए। 9:35 का जल प्रतिबिंब बताइए। आइए देखते हैं थोड़ा सा। 9:35 का जल प्रतिबिंब आपको बताना है, ठीक। तो आपको क्या करना है, हमने कहा था जल प्रतिबिंब में आपको 18:30 से घटाना है। किससे घटाना है भैया? 18:30 से। तो आपको क्या करना है, 9:35 इसमें घटा देना है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 35 में से 30 घटा देंगे, बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे आपको 30 में से ही घटाना है। तो आपको क्या करना है, 1 घंटा ये क्या करेगा, इसको उधार देगा। कितने घंटे भैया? 1 घंटे इसको क्या कर देगा, उधार देगा, ठीक ना। तो 1 घंटे उधार देगा तो 30 पहले से ही है 30 मिनट, और 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। तो यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, 60 और 30 कितना हो जाएगा भैया, 90। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 मिनट हो जाएगा। और 90 में से 35 अब आपको घटाना है। तो 10 में से 5 निकल गया 5, और इधर आपका कितना बचा, 8। 8 में से 3 निकल गया, कितना बचा, 5। तो यानी इधर आपका 1 हासिल उसको दे दिया था, तो यहाँ पे कितना बचा, 7। 17 में से 9 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। यानी आपका आंसर आ जाएगा 8:55, ठीक। तो जब भी आपका नीचे वाला मिनट ऊपर वाले से ज़्यादा दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 घंटे उसको क्या कर देगा, उधार देगा। जैसे आप पढ़ते हो, जैसे आपको यहाँ पे हम बात करें, यदि आपको 53 में से 47 घटाना है या 37 घटाना है तो आप कैसे घटाते हो, ठीक। आप इसको 1 हासिल देते हो तो ये कितना बन जाता है, 13। 13 में से 7 निकल गया, कितना बचेगा, 6। और यहाँ पे 4 में से 3 निकल गया, 1। आप इसी तरह से आप उसको घटाते हो। तो वही नियम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे 1 घंटे पूरा, क्योंकि इधर आप क्या लिखोगे, घंटा, और इधर क्या लिखोगे, मिनट। तो ये 1 घंटा इसको उधार देगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30। और 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60। तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। और 90 जब 1 घंटा इसको उधार देगा तो यहाँ बचेगा कितना, 17। 17 में से 9 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 8। इधर 90 में से 35 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 55, ठीक है। इसी के आधार पे आपको क्या करते हैं, जल प्रतिबिंब हम क्या करते हैं, निकालते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ यदि हम बात करें तो आपका लिखा गया है 8:45 का जल प्रतिबिंब बताइए। 8:45 का जल प्रतिबिंब बताइए, ठीक। 8:45 का जल प्रतिबिंब बताइए, ठीक। देखते हैं, 18:30 से आपको किसको घटाना है भैया, 8:45 को घटाना है, ठीक। तो आप क्या करोगे, 1 हासिल इसको दोगे, 1 घंटे इसको क्या करोगे, हासिल दोगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, 30 + 60, यानी 30 ये हुआ और 1 घंटा इसको दिया, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। 90 में से 45 निकलेगा, 45। और यहाँ पे कितना बचेगा भैया, 7। 17 में से 9, 8 निकल गया, 9। यानी 9:45, ठीक। तो यानी 8:45 का आपका जल प्रतिबिंब कितना होगा भैया, 9:45 होगा, ठीक। तो हमें आशा है कि आप लोग दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं, इसका अगला टॉपिक क्या होगा, ठीक ना। वहाँ से आपका यूपीपी 2019 में प्रश्न बना है, तो इसलिए वो टॉपिक आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इसको भी थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप, ठीक, चलिए आगे आते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका घड़ी में दिशा पर आधारित प्रश्न। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। सबको दिशा तो पता ही होगा, 4 दिशाएं होती हैं, 4 उप दिशाएं होती हैं, ठीक ना। वास्तविक दिशाओं के बीच आपका 90 अंश का कोण बनता है, और एक आपका देखिए जैसे यहाँ पे 4 दिशाएं होती हैं, आपको पता होगा, ठीक। 4 दिशाएं हैं, ठीक। आपकी 4 दिशाएं होती हैं, ठीक। ये ऊपर क्या होता है, उत्तर, और नीचे क्या होता है, दक्षिण। इधर क्या होता है, पूर्व, और इधर क्या होता है आपका पश्चिम, ठीक है। तो ये सभी दिशाएं होती हैं, ठीक। आप जानते होंगे सभी दिशाओं, वास्तविक दिशाओं के बीच कितने अंश का कोण बनता है भैया, 90 अंश का। कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का बनेगा, ठीक। 90 अंश का कोण बनता है, सबको पता है। यानी एक दिशा से दूसरे दिशा में यदि हम जाने की कोशिश करें तो यानी सबसे पहले हमें कोण कितने डिग्री पर हम घूम रहे हैं इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। 2 वास्तविक दिशाओं के बीच में कोई ना कोई दिशा होनी चाहिए, तो जिन दोनों के बीच में बात करेंगे उन दोनों को मिलाकर ही उस दिशा को लिखा जाता है। जैसे ये इन उत्तर पूर्व के बीच में है तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तर
पूर्व कहेंगे, ठीक है। ये किसके बीच में है भैया, दक्षिण पूर्व के बीच में, तो इसको हम क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे भैया, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो इसको हम क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे भैया, उत्तर पश्चिम कहेंगे, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर जी पश्चिम उत्तर कह देंगे तो क्या गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ऑप्शन में आपका उत्तर पश्चिम ही लिखा होता है, इसका साइंटिफिक रीजन है, वो आपको साइंस वगैरह में बताया जाएगा। यहाँ पे उतना डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। उत्तर आने से मतलब है उत्तर हमारा दोनों सही माना जाएगा, पश्चिम उत्तर भी सही होगा, उत्तर पश्चिम भी सही होगा, ठीक। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं, ठीक। ये दिशाएं होती हैं, इसको बारे में हम समझते हैं। और एक चीज़ जान लें कि वास्तविक दिशा और एक तिरछी दिशा के बीच कितने अंश का कोण बनेगा भैया, 45 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा, 45। और दोनों तिरछी दिशाओं के बीच कितने अंश का कोण बनेगा भैया, 90। दो वास्तविक दिशाओं के बीच 90 अंश का कोण बनेगा, और दो तिरछी दिशाओं के बीच भी कितने अंश का कोण बनेगा भैया, 90 अंश का कोण बनेगा। लेकिन एक तिरछी दिशा और एक वास्तविक दिशा के बीच 45 अंश का कोण बनता है, ठीक। आइए थोड़ा सा इसको हम प्रश्न के माध्यम से समझते हैं, ठीक। एक इन्होंने क्वेश्चन कहा है, एक छोटा सा प्रश्न यदि हम बात करें, ठीक ना, एक छोटे से प्रश्न की बात करें, कहा है 4 बजकर 20 मिनट पर 4 बजकर 20 मिनट पर घंटे वाली सुई, ठीक, घंटे वाली सुई उत्तर दिशा में है तो उत्तर दिशा में है तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, ठीक, किस दिशा में होगी। आइए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, होगी, ठीक ना, किस दिशा में होगी, ठीक। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि आपको क्या करना है, 4 बजकर 20 मिनट पर घंटे वाली सुई उत्तर दिशा में है तो आपके मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। लेकिन यदि हम बात करें, देखिए घड़ी की बात करें, इसको मिटा रहे हैं, यदि हम घड़ी की बात करें कि 4 बजकर 20 मिनट पर दोनों सुई आप बताइए कहाँ, किस दिशा में होगी। जैसे यही घड़ी है, ठीक है, आप देखेंगे 4 बजकर 20 मिनट, यदि आप देखने की कोशिश करेंगे उसमें, तो कुछ इस तरह का आपका समय होता है, ठीक है। ये आपके, ठीक है, यही चारों दिशाएं होती हैं, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, और इधर आपका पूर्व होता है, और इधर आपका पश्चिम होता है, आपको पता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा यहाँ 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 भी होता है, ये भी पता होगा, ठीक है। आप यहाँ देखिए 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है 4 बजकर 20 मिनट, ठीक ना। 4 बजकर यदि हम 20 मिनट देखने की कोशिश करें तो 4 बजकर 20 मिनट पे आप देखोगे, ठीक, आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, 4 बजकर 20 मिनट पे आपकी घंटे वाली सुई, ठीक, घंटे वाली सुई थोड़ी सी कहाँ रहेगी, आगे रहेगी, और मिनट वाली सुई बिल्कुल 4 पर दिखेगी, ठीक है। ये चीज़ आपका होगा, यानी यही चीज़ आपको होना चाहिए, ठीक। लेकिन ये तो आपका दिखा रहा है 4 बजकर 20 मिनट वास्तविक समय, 4 बजकर 20 मिनट आपका वास्तविक समय दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन इन्होंने अब इसमें यदि देखें तो घंटे वाली सुई किस दिशा में दिख रही है भैया, घंटे वाली सुई आपको दिख रही है दक्षिण और पूर्व दिशा में, दक्षिण और पूर्व दिशा में, यानी जो भी दिशा दिया गया उसके आधार पे हमें आंसर निकालना है, न कि हमें वास्तविक दिशा से निकालना है, ठीक है ना। जो दिशा दिया रहेगा उसके आधार पे हमें क्या करना है, उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों के बीच का कोण निकालेंगे, यानी क्या निकालेंगे, 4 बजकर 20 मिनट पर दोनों सुई कितने अंश का कोण बनाएंगी, सबसे पहले ये निकालेंगे। आइए देखते हैं, कोण निकालना हमने पिछली क्लास में देख चुका था, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक छोटे छोटे माध्यम से इसको, एक प्रश्न बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा कि कैसे हल किया जाएगा, ठीक है।
हम क्या निकालेंगे भैया, 4:20 का सबसे पहले कोण निकालेंगे। ठीक है, कोण निकालने के लिए हमने बताया था कि घंटे वाले में हमेशा किसका गुणा करेंगे, 30 का। तो ये कितना हो जाएगा, 4×3=12, 120, 4×3=12। और हमने क्या कहा था, मिनट का आधा इसी में जोड़ देते हैं। तो मिनट का आधा कितना होगा भैया, 20 का आधा हो जाएगा आपका 10। 20 का आधा कितना होगा भैया, 10। इसी में 10 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, और माइनस कर, यहाँ ध्यान रहे माइनस करते हैं और इसी में 6 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यानी 20 छक्का 120। तो ये कितना आ जाएगा, बोलो भैया, 130 माइनस 120, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रहे, इसमें कितना, यानी दोनों सुइयों के बीच 4:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा भैया, 10 मिनट का बनेगा। ठीक है, 10 अंश का बनेगा। तो आगे देखते हैं, इसके आगे हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो भी समय आपका दिया रहेगा उसमें हम क्या निकालेंगे, कोण। कोण निकाल लिया। तो अच्छा ये बताइए, जैसे हमने कहा कि यदि हमने 130 माइनस 120 कहा तो आप कहेंगे सर 10 आएगा। ठीक है, और यदि यहीं पे हमने कहा होता 120 माइनस 130 करते तो आप कहते हैं सर हमारा -10 आएगा। ठीक है, यानी हमारा जो कोण है वो प्लस में भी आ सकता है और कोण हमारा माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है प्लस और माइनस के बारे में। ठीक, तो यानी कोण आपका प्लस भी दिखेगा, कोण आपका माइनस भी दिखेगा। आइए थोड़ा सा एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसको आप नोट डाउन, चाहे जो जिस तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो मैं ब्रैकेट में बना रहा हूँ एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। यानी सबसे पहले दिशा निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा भैया, कोण। क्या निकालना होगा, कोण। सबसे पहले दिशा निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, कोण। इस टेबल को आप थोड़ा सा दिमाग में ज़रूर सेट करेंगे, क्योंकि यहीं से यही एक माध्यम है जिसको हम आसानी ढंग से उस सवाल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, इस टेबल को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत छोटा टेबल है, दिखने में तो बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, कोण। क्या निकालेंगे भैया, कोण। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोण। और कोण के बाद क्या होगा, किसी की दिशा दी जाएगी और किसी की दिशा पूछी जाएगी। यानी आपका किसी की दिशा क्या होगी, दिया गया होगा, दिया गया होगा, दिया गया होगा, और किसी का दिशा क्या होगा, पूछा गया होगा। क्या होगा, एक का दिया जाएगा, जैसे घंटे का दिया गया है तो मिनट का पूछा जाएगा, और मिनट का दिया जाएगा तो घंटे का पूछा जाएगा। ठीक है ना, किसी की दिशा दी गई होगी और किसी की दिशा क्या होगी, पूछी जाएगी। यानी यहाँ पे पूछा गया हो, पूछा गया हो, पूछा गया हो। ठीक है, पूछा गया हो। ठीक ना, किसी की दिशा दी जाएगी और किसी की दिशा पूछी जाएगी। और अगला होगा हम घूमते हैं, घूमते हैं, घूमते हैं। यानी आप जब भी आप कहीं से आप निकलते हो या किसी कहीं जाते हो तो आप सिर्फ 2 दिशा में घूमते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और कहीं नहीं घूमते हैं। ठीक है, तो आपको क्या होगा, ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, कोण ज्ञात करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, कोण ज्ञात किया। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, कोण ज्ञात करना। ठीक है, कोण ज्ञात करेंगे। कोण ज्ञात करने के बाद एक दिशा दी जाएगी और एक दिशा क्या होगी, पूछी जाएगी। ठीक है ना, एक दिशा दी जाएगी और एक दिशा आपको पूछी जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो और उसके बाद क्या करेंगे, हम घूमते हैं, घूमेंगे या तो क्लॉकवाइज या तो हम घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यदि आपको देखिएगा, सुनिए, कोण कभी आपका प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, और कोण कभी आपका माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, कोण कभी आपका प्लस में हो सकता है और कभी कोण आपका माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, कभी कोण आपका, ये हमने 2-2 बार क्यों लिखा, इसका रीजन अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, कोण कभी प्लस में हो सकता है, कोण कभी माइनस में हो सकता है, क्योंकि अभी हमने जस्ट बात किया कि यदि 120 में से 130 निकालेंगे तो आप कहोगे सर हम -10 लिखेंगे। बिल्कुल सही है, -10 आएगा भी आएगा। ठीक है, तो आप देखिए, एक कोण कभी प्लस में होगा तो कभी कोण माइनस में होगा, कभी कोण प्लस में होगा तो कभी कोण माइनस में होगा। अच्छा बताओ, कभी दिशा आपकी घंटे की दी जाएगी, घंटे की। कभी आपकी दिशा किसकी दी जाएगी, घंटे की। अच्छा ये बताइए, घंटे की दिशा दी जाएगी तो किसकी पूछी जाएगी, मिनट की। बोलो भैया, मिनट की पूछी जाएगी। ठीक है ना, और कभी आपको फिर से वही घंटे की, तो कभी तो पूछी क्या जाएगी आपकी, मिनट की। ठीक है ना, मिनट की,
मिनट की पूछी जाएगी, मिनट की। अब यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, कभी मिनट की दी जाएगी, मिनट की, और क्या पूछी जाएगी भैया, घंटे की, ठीक ना, घंटे की, ठीक ना। यहाँ भी वही चीज़, मिनट की दी जाएगी और घंटे की पूछी जाएगी, घंटे की, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो अंदाज़ा बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अंदाजे वाले प्रश्न बिल्कुल गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको कभी कोड, अब देखिए इधर घंटे के पूछे, घंटे की दिया गया होगा तो मिनट का पूछा जाएगा, कोड माइनस में है, घंटे का दिया जाएगा तो मिनट का पूछा जाएगा, मिनट का दिया जाएगा तो घंटे का पूछा जाएगा, मिनट का दिया जाएगा तो घंटे का पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्या घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना, एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्या घूमेंगे, क्लॉकवाइज, ठीक ना, और फिर हम क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर हम घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना, एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम इसको पूरी तरह से हम इसको समझा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इधर क्या करना पड़ेगा, यदि आपका कोड प्लस में हो, ठीक है, कोड आपका क्या हो, प्लस में हो, और घंटे की दिशा दी जाएगी और मिनट की पूछी जाएगी, तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, ठीक। कहाँ से घूमेंगे, जो दिशा आपको दी गई होगी, जो दिशा आपको क्या होगी, दी गई होगी। कितना डिग्री घूमेंगे, ये जो कोड आया है आपका, यही इतना ही डिग्री हमें घूमना है, ठीक है, इतना ही डिग्री हमें क्या करना है, घूमना है। तो आपको यदि कोड हमारा प्लस में हो और दिशा हमारी घंटे की दी गई हो और मिनट की पूछी जाएगी, तो हम सीधा सीधा एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। कितना डिग्री घूमेंगे, जितना डिग्री आपका आया गया हो, ठीक। तो इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो हमें पता चल गया कि 4:20 पर दोनों सुइयां कितने अंश का कोड बनाएंगे भैया, 10 मिनट का, 10 अंश का। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, ठीक, देखिए यही चीज़ आपका दिया गया है, ठीक। तो आपको 4:20 पर यदि घंटे वाली सुई कहाँ पर हो भैया, उत्तर दिशा में हो, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। अच्छी बताइए, घंटे वाली सुई की दिशा दी गई है और मिनट वाली दिशा की क्या की गई है, पूछी गई है। आपका कोड किस में आया है, प्लस में आया है, तो कितना डिग्री क्या घूमेंगे भैया, एंटी क्लॉकवाइज। क्या घूमेंगे भैया, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो आपको कहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, उत्तर दिशा से। ये आपका उत्तर है, यही जो दिशा दी जाएगी आपको वहीं से घूमना है। तो उत्तर दिशा में आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो बताइए, हम, ये आपका पूर्व होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पश्चिम होता है। तो आप बताइए, हम पूर्व की साइड आए कि पश्चिम की साइड आए। तो आप कहेंगे सर हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो आप हमें बता दीजिए कितना डिग्री घूमना है, 10 डिग्री, जो डिग्री आपको है, ठीक ना, 10 डिग्री घूमेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भैया, उत्तर पश्चिम। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपका आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम, ठीक। एक बार में बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, हम आपको बता रहे हैं, एक बार में बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ इसी पर हम 2-3 सवाल अभी हम बात करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब लोग बिल्कुल नोट डाउन करें और इस चार्ट को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। ध्यान रहे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कोड। कोड हमारा प्लस में भी हो सकता है, कोड हमारा माइनस में भी हो सकता है। घंटे वाली दिशा दी जाएगी तो मिनट की पूछी जाएगी, मिनट की दी जाएगी तो घंटे की पूछी जाएगी, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे एंटी क्लॉक एंटी, एंटी क्लॉक एंटी, ये दिमाग में होना चाहिए। एंटी फिर क्लॉक एंटी, अल्टरनेटिंग नहीं है, एंटी है फिर 2 बार क्लॉक है फिर एंटी है, बस यही आपको होगा, एंटी क्लॉक एंटी, ठीक ना। ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए। इधर आप देखिए प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस में, ये आप देखिए दोनों आपको क्या है, घंटे का दिया गया है, यहाँ दोनों क्या है, मिनट का दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए घंटे का दिया जाएगा तो मिनट का ही पूछा जाएगा, ठीक है, और मिनट का दिया जाएगा तो घंटे का पूछा जाएगा। ये चीज़ दिमाग में आपके होनी चाहिए, ठीक। तो आपको बिल्कुल, इसको आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, इसको आप सिर्फ याद करेंगे तो भूल जाएंगे, दिमाग कॉन्सेप्ट से क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट माने उसका हम लोग दिमाग में फिगर एक्सेप्ट किए हैं और कुछ नहीं किए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोड सबसे पहले याद करना है, कोड हमारा प्लस में है कि माइनस में है, ठीक है। कोड हमारा प्लस में है कि माइनस में है। दिशा दिया गया होगा घंटे की तो किसकी पूछी जाएगी, मिनट की, तो क्या घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, जैसा इस प्रश्न में हमने देखा है।
ठीक, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हम चार्ट नहीं मिटाएंगे, हम सिर्फ प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन की अगला हम बात करें, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। ठीक, पाँच बजकर 10 मिनट पर 5:10 मिनट पर घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा में है तो पश्चिम दिशा में है तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। ठीक, मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। ठीक, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा देखिए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोण, यानी 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। 5:10 पर हम निकालेंगे कोण। ठीक, तो 5:10 को आपको क्या निकालना है, कोण निकालना। आइए देखते हैं। तो अच्छा बताइए, घंटे वाले में किसका गुणा करेंगे, 30 का, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 यानी 150, और इसी का आधा इसी में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, इसका आधा आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 का आधा कितना होगा, 10 का आधा आप लोग बताएं कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 5 होगा। ठीक, बिल्कुल हम मानते हैं। और इसमें आपका क्या करोगे, 6 का आप गुणा कर दोगे तो 10 छम 60। ठीक ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, बोलो भैया, तो ये कितना आ जाएगा, बोलो भैया, 155 में से आप 60 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 95 आ जाएगा। ठीक ना, कितना आ जाएगा, 95। अब कोण हमारा किस में है भैया, बताओ, प्लस में है कि माइनस में। आप कहोगे सर कोण हमारा प्लस में है, बिल्कुल हम मानते हैं कोण आपका क्या है, प्लस में है। आइए सवाल देखते हैं। ठीक ना, कोण हमारा प्लस में है, तो अब देखिए इधर घंटे की दिशा दी गई है, घंटे वाले सुई की दिशा क्या हो जाएगी, दी गई है, और मिनट वाले सुई की दिशा क्या है, पूछी गई है। मिनट वाले सुई की दिशा पूछी गई है, किस दिशा में होगी। ठीक ना, मिनट वाले सुई की दिशा पूछी जाएगी। ठीक, घंटे वाले की दिया गया है, मिनट वाले का पूछा गया है, कोण हमारा प्लस में है, तो क्या घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक ना, बस आपको कुछ नहीं करना है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है। कितना डिग्री घूमेंगे, आपको 95 डिग्री, जो डिग्री यहाँ पे आंसर आया है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो आप जानते हैं, ठीक, इधर क्या होता है उत्तर, और इधर क्या होता है दक्षिण, इधर क्या होता है पूर्व, और इधर क्या होगा पश्चिम। तो आपको ध्यान देना है कहाँ से घूमना है, आप बिल्कुल ध्यान दें। कहाँ से घूमना है भैया, पश्चिम दिशा से घूमना है। किधर से घूमना है, पश्चिम दिशा से। ठीक ना, तो पश्चिम दिशा आपकी किधर, इधर ही, ये पश्चिम दिशा है। तो आप देखिए इधर, यदि आप ऊपर जाते हो तो ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, लेकिन हमें घूमना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे पता चला, हमने यहाँ से देखा है, कि यदि हमारा कोण प्लस में होगा और घंटे की दिशा दी जाएगी, मिनट की पूछी जाएगी, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो आप पश्चिम से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो बताओ पश्चिम से एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो इधर ही आओगे। ठीक ना, तो यानी कि इधर आओगे, उत्तर दक्षिण साइड आओगे। तो आप देखो इधर, तो यानी कितना डिग्री घूमना है, 95 डिग्री घूमना है। तो आप यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री होता है, 90, और 5 डिग्री और चल देगा, तो यानी ये दिशा आपकी आ जाएगी। ये दिशा कौन सी है भैया, बता दो, ये आपका क्या होगा, 95 अंश। कौन सी दिशा होगी, वो दक्षिण पूर्व होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा चार्ट के बारे में थोड़ा सा दिमाग में जरूर रखिएगा, तुक्का बिल्कुल मत लगाइएगा, तुक्का लगाएंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए इसके आगे हम बात करते हैं। ठीक, इसके आगे यदि हम बात करते हैं कि क्या होगा अगले प्रश्न में। ठीक, तो एक आपको माइनस वाला भी बता देते हैं कि माइनस वाला कैसे आएगा। ठीक ना, आपको माइनस वाला भी बता दिया जाता है। ठीक, माइनस वाला, चलिए इन्होंने कहा है, देखिए 2:40 पर 2:40 पर क्वेश्चन है, 2:40
2:40 पर मिनट वाली सुई, ठीक, कहीं भी कर दो। 2:40 पर मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा में है तो, किस दिशा में है भैया? दक्षिण दिशा में है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? ठीक, किस दिशा में होगी, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? तो इन्होंने कहा है कि 2:40 पर मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा में है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, इसके बारे में हमें बात करना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा भैया? कोड ज्ञात करना। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? कोड, यानी 2:40 का क्या ज्ञात करेंगे? कोड, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसमें किसका गुणा कर देना है? 30 का। तो 30 दूना कितना हो जाएगा? 60, और इसका आधा इसी में जोड़ देना है। आधा हम जोड़ेंगे तो 40 का आधा कितना हो जाएगा? बोलो भैया, 40 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 20, ठीक। और माइनस कर देंगे इसमें 6 का गुणा करके, ठीक। किसका गुणा करके भैया? 6 का। तो अब बताइए 40 में 6 का गुणा करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा? 40। 200 कितना हो जाएगा? 40। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 80। 80 में से आप 240 घटाओगे तो आपका कन्फर्म है कि आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। आप भी जानते होंगे आपका कोड किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा -160 अंश, -160 अंश। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे घुमाते हैं, कहाँ से घुमाते हैं, कहाँ से नहीं घुमाएंगे। आपको पता है दक्षिण दिशा से क्या करना है? घुमाना है। तो बताइए दक्षिण यहीं पे होगा, इसी दिशा से आपको घुमाना है। जो दिशा दी गई होगी वहीं से दिशा में घुमाना है। अब बताइए किसकी दिशा दी गई है? मिनट वाली। तो बताइए यहाँ मिनट कहाँ लिखा हुआ है? दिया गया किसका? मिनट। यानी हमें इसके बारे में बात करना है। किसके बारे में? ये जो लिखा हुआ है। हमें ऊपर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, हमें इसी के बारे में सोचना है, ठीक है। मिनट वाले। अब बताइए आपका कोड किस में आया है? माइनस में आया है। देखिए माइनस में आया है, ठीक है, माइनस में आया है, यानी या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। तो हम देख रहे हैं कि कोड हमारा माइनस में है, तो यानी यहाँ पे बात करेंगे, ठीक ना। मिनट वाली दिशा दी गई हो, घंटे की पूछी गई हो, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। कितना घूमेंगे? 160 अंश। कितना घूमेंगे भैया? 160 अंश घूमना है। वो भी किस दिशा में घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज। किस में घूमना है भैया? एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से पता चला? यहाँ से आपको पता चला, ठीक है। तो आपको क्या घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए इधर, अब इधर आप चलेंगे तो आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्व है, और ये आपका पश्चिम है। यदि आप पश्चिम के साइड चलेंगे तो आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, और यदि पूर्व के साइड चलेंगे तो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और कितना होगा? कितना घूमना है? 160 अंश। तो अच्छा ये बताइए 160 घूमेंगे तो यानी 90 से ऊपर होंगे और 180 के नीचे होंगे, तो यानी 160 अंश लगभग यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 160 अंश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ठीक है। उत्तर पूर्व आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपको, हमें आशा है कि ये यार टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन फिक्स है भैया, यहाँ से एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस के आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होने वाला होगा। तो आज आपको पूरी तरह से घड़ी क्या करते हैं, हम समाप्त करते हैं। बाकी अन्य टॉपिक हैं वो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बिल्कुल नहीं है, वो किसी और एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहे हैं। तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक ना, आपका ये टॉपिक आपका क्या होता है? समाप्त होता है। इतना ही प्रश्न आएगा। हम आपको कह दिए कि सबसे ज़्यादा आपका कोड आता है, इसके बाद आपका क्या आता है? आपका जो जल एवं दर्पण प्रतिबिंब आता है, और ये तीसरे नंबर की बात करें तो दिशा वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है। यहीं से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं। 90 अंश, 180 अंश, 0 अंश, ये सब थोड़ा सा मतलब इसमें नहीं आते। हो सकता है इस बार आने की संभावना हो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज की जो क्लास होगी आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक ना। जैसा भी होगा आप कमेंट बिल्कुल करेंगे, ठीक है। हम देख लेंगे, जो भी हमारी कमियां होगी उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जय हिंद। फिर हम आगे अगले क्लास में
हम बात करेंगे। ठीक है भैया, जय हिंद जय भारत। शेष कल मिलेंगे आगे। ठीक, जय हिंद।